झोंके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भारद्वाज नवोदय विद्यालय कोचिंग सेंटर में। और हमेशा की तरह हम आज भी नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इस बार एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ध्यान से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही बच्चों को जो है कि इसका ज्ञान होगा और आराम से वो भी अपनी तैयारी घर बैठे फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह पहला क्वेश्चन आपके चैनल पे आपके स्क्रीन पे ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक आयत बना हुआ है और यहाँ पे आयत के अंदर एक वृत्त बना हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ त्रिभुज है, तो यहाँ पे त्रिभुज के अंदर एक वृत्त होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के अंदर वृत्त यहाँ पे है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो की तरफ, अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। तो जैसा कि इसमें हमें एकदम उसी जैसा चित्र देखना है, सेम चित्र देखना है, ढूंढना है कि इनमें से सेम चित्र कौन सा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जिस हिसाब से है ये दूसरा भी उसी तरीके का है, बाकी की दिशाएं हमारी चेंज हैं। अतः हमारा जो दूसरा उत्तर है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपने भी उम्मीद करता हूँ यही उत्तर चुना होगा। तो चलिए हम अपनी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे अगला सवाल ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। चलो गंगा धो दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये चित्र है इसको जब घुमाया गया है तो घूमते हुए जो है कि यहाँ पे आपका गया हुआ है। इस प्रकार से जो है कि आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सी और डी एक जैसे दिख रहे हैं। तो देखिए आपको बता दें कि इसमें जो ये दूरी है आप देख सकते हैं और इसमें की लाइनिंग देख सकते हैं किस हिसाब से है। तो इसमें देखिए आपकी लाइनिंग ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है, जबकि इसमें एकदम वैसी लाइन है और वैसी लाइन यहाँ भी है। इस प्रकार से हमारा सी जो है ऑप्शन सही है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन ये रहा और इसमें हमें दर्पण चित्र बताना है कि अगर दर्पण लगा दिया जाए तो कैसा दिखेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए और आपका समय शुरू होता है आप।
तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। जाहिर सी बात है, अगर शीशे की तरफ ले जाया जाएगा तो ये हिस्सा उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये जो है इधर हो जाएगा, यानी कि जिस प्रकार से हमारा चित्र नंबर 4 दिखाया गया है। अब चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे जो है कि हमारा ये दूसरे नंबर के पीछे है, तो इस प्रकार से हमारा चित्र नंबर 4 सही जवाब होगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपके स्क्रीन पे 5वां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब अगर शीशे के सामने इसको ले जाया जाए तो जाहिर सी बात है ये 2 हमारा इधर चला जाएगा, एक इधर चला आएगा और फिर Q आएगा। तो ऐसा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Q1 और 2 आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रतिबिंब सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी यही जवाब सोचा होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बता दें कि थोड़ा बहुत जो पीछे आवाज़ आती है ना, उस पर आप लोग गौर ना करें, क्योंकि हम जिस घर में हम बच्चों वाला घर है तो थोड़ा बहुत आवाज़ आती रहती है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करें और पढ़ाई पे ही ध्यान दें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे अगला सवाल ये रहा और इसमें भी दर्पण प्रतिबिंब ही बताना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, एक दूसरे के विपरीत हैं ये, यानी एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। तो अगर इनके सामने हम प्रतिबिंब ले जाएंगे तो ये सेम ऐसे के ऐसे ही दिखेंगे, जैसा कि हमारा चौथा नंबर पे दिख रहा है। तो इस प्रकार से इसमें चौथा ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी यही जवाब सोचा होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपके स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। तो इस चित्र को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 3 रेखाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। तो इन 3 रेखाओं को अगर हम करें तो यहाँ पे हमारी 3 रेखाएं त्रिभुज का आकार ले लेंगी, जैसा कि ऑप्शन बी में दिखाया गया है। बाकी में आप देख सकते हैं यहाँ 3 रेखाओं के साथ साथ एक रेखा है, 4 रेखा हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 रेखा ये भी बढ़ गए हैं, यानी कि इसमें भी 4 रेखाएं हो गई हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो दूसरा आंसर सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने भी दूसरे आंसर का ही जवाब दिया होगा, मतलब दूसरा आंसर ही आपने भी सही सोचा होगा और कमेंट में हमें जवाब दिया होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब।
तो ध्यान से देखिए इस चित्र को। और ऐसा चित्र हम जहाँ तक देख सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन में सेम चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यानी कि और बाकी सब में हमें वैसा चित्र नहीं दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए, इस हिसाब से अगर देखें तो ये चित्र हमें बी में मिल रहा है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। तो ध्यान से देखिए इस चित्र को, अगर हम मान लीजिए हम मिला देते हैं, ठीक है, मिला के चेक कर लेते हैं। तो ये सीधा सीधा हमारा हो गया और ये हमारा ऐसे हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा चित्र कैसा बना हुआ है। तो ये चित्र हमारा जो है कि चित्र यहाँ पे आप देखिए, इसको भी हमने बराबर मिला दिया। तो हमारा ये चित्र मिल गया है दूसरे की तरह, यानी बाकी चित्र जो है कि अधूरे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो चित्र बना हुआ है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगर बाकी को हम देखें बाकी को अगर देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो त्रिभुज है और ये कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, तो अब ये त्रिभुज हमारा गड़बड़ हो रहा है ना। अगर यहाँ पे ये त्रिभुज ले लेते हैं तो यहाँ समकोण त्रिभुज हमारा गायब हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बी जो है हमारा एकदम करेक्ट बैठ रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन हमारा मैथ से है और आपकी स्क्रीन पे ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, संख्याओं 30, 36 और 90 के लसा और मसा का अंतर क्या है। तो इसमें से आपको पहले तो 30, 36 और 90 का लसा निकालना होगा। तो आप जिस विधि से भी चाहें आप उस विधि से इसका लसा निकाल सकते हैं, ठीक है। 30, 36, 90। तो लसा निकालते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हमारी संख्या तीनों में हमारा भाग चला जाए, तीनों से भाग चला जाए, ठीक है, वही संख्या हमारा राइट लसा होता है। तो लसा निकालना हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। लसा और मसा निकालना हमने बताया है। तो लसा और मसा निकालने के बाद अगर इसको आप माइनस करते हैं तो आपका आंसर आएगा 174 यानी 174। इस प्रकार से 174 हमारा सही आंसर होगा। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे लसा और मसा निकाल के नहीं बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो में जा कर के कई सारी वीडियो हमने बना रखी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि लसा और मसा कैसे हम निकालते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 300 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपका समय शुरू होता है आप।
तो यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है 300 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज। तो अगर हम इसका निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा कि इसको हम शॉर्टकट फार्मूला से निकाल देते हैं। देखिए 300 गुणे 6 गुणे 5 बट्टे 100 गुणे 2। यहाँ देखिए 2 दूना 4 1 5 बट्टे 2 ये हो गया हमारा 300 और 6 दिया हुआ है। हमारा फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो हमारा ये देखिए 2 0 ये काट दिया, 2 0 ये काट दिया हमने, और यहाँ 2 3 6। तो अब हमारा क्या बचा, 3 3 9 बचे 45, यानी 45 दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रकार से जो है कि दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे 12वां सवाल ये रहा, 80% को दशमलव भिन्न में बदलिए, और आपका समय शुरू होता है अब। तो आप सवाल को ध्यान से देखिए, 80% दिया हुआ है तो 80% को हम 80 बट्टे 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, 0 1 कैंसिल कर दिए, 0 1 कैंसिल कर दिया, बचा क्या 8 बट्टे 10, यानी 8 बट्टे 10 हमारा पहला आंसर, पहला जवाब हमारा सही है। बाकी सब में देखिए सब अलग है। तो हमारा 8 बट्टे 10 यानी पहला जवाब सही है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन ये रहा कि किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है, और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस संख्या में 17 से भाग देने पर। तो देखिए अगर हमें निकालना होता है तो इसका फार्मूला जो होता है कि हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 17 3 51 और 17 दूनी 34, 34 और 5 जो है कि 39, 391 और हमारा 7 शेष है। तो अगर जोड़ दें तो 398 हमारा सही आंसर होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक दुकानदार 15 मेज 500 रुपये प्रति मेज की दर से तथा 20 कुर्सियाँ 300 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीदता है। वह 40 रुपये परिवहन पर खर्च करता है। वह इन मेज तथा कुर्सियों को 380 रुपये प्रति वस्तु की एक समान दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है 15 मेज 500 रुपये प्रति मेज की दर से, यानी एक मेज 500 रुपये में बेचता है। तो 15 5 7500 का मेज उसने जो है कि ख़रीद लिया सॉरी खरीदता है। तो 7500 का जो है कि उसने ख़रीद लिया मेज। उसके बाद 300 प्रति कुर्सी की दर से ख़रीदता है 20 कुर्सियाँ। तो यानी कि 6000 का जो है कि उसने कुर्सी ख़रीद लिया, ठीक है। उसके बाद 40 रुपये परिवहन पर खर्च कर देता है। तो 40 रुपये परिवहन पे खर्च कर दिया। इनको हम टोटल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना,
0 4 उसके बाद 5 और 7 6 13,540 रुपये ये आ गया हमारा। और जो है कि अब कह रहा है कि इन मेज़ तथा कुर्सियों को 380 रुपये प्रति वस्तु एक समान की दर से बेच देता है, एक समान दर से बेच देता है। तो अब क्या करना है कि हमारा 20 कुर्सी और 15 मेज़ यानी 35 हैं। तो 35 को अगर 380 से हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 380 से अगर 35 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसको शॉर्टकट तरीके से कर लिया जाता है। ये 0 को छोड़ देते हैं, बाद में इसको हम डाल देंगे। 5 8 40, ठीक है, और यहाँ पे 3 8 24 और 3 5 15, तो 24 और 10 34, 5 39 39 और 4 43 का 3 हाथ में है अपना 4 और 3 त्रिका 9 9 4 13,300 का उसने बेचा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13,540 रुपये में ख़रीदा और 13,300 में जो है कि बेचा है। तो हमारी हानि कितनी हो गई? 240 रुपये। तो 240 रुपये की हानि हुई, यानी पहला आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और आपका समय शुरू होता है आप। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। छायांकित भाग यहाँ पे आपका जो है कि इसका और इसका आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से देख लें तो यहाँ पे आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 3 सेंटीमीटर ये है और 5 सेंटीमीटर ये है। तो इसको हम सवाल को हल ना करके शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर हो गए, 5 सेंटीमीटर ये है। तो इसका मतलब 11 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर होगा इसका। और डिटेल में हल करने के लिए मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आपको इस पर बढ़िया से डिटेल में समझा दूंगा। चूँकि क्षेत्रफल का बात है तो इसमें फार्मूले लगाए जाएंगे, उसको हल करना पड़ेगा। तो इसको मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल पे एक वीडियो बना के डाल दूँगा। फ़िलहाल के लिए शॉर्टकट में हमने आपको समझा दिया कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है और 5 सेंटीमीटर ये है, यानी कि हमारा 11 सेंटीमीटर पूरा इसका क्षेत्रफल है। इसके हिसाब से देखा जाए तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर में ही है, ठीक है, क्यूब में हो ही नहीं सकता है। तो चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो की तरफ। तो आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है आप। तो सवाल को ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारा आंसर 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और 1 से 0.1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 0.5 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर हम 0.5 में 0.05 माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बचता है? 0.45, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है, 0.45। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसको देखिए, अगर हम नियम से करें तो सबसे पहले तो हमें इनको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इनको अगर हम डिवाइड करें तो 2 आएगा यहाँ पे, और जो है कि यहाँ भी हमारा 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद से जो है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 4 हमारा माइनस हो गया, तो यहाँ तक तो हमारा 0 ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 2 12 हो गया, और इधर देखें तो 3 दूना 6, तो 12 माइनस 6 हमारा बचता है। तो 12 में 6 अगर घटा दें तो क्या बचेगा, 6। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन तीसरा जो है एकदम सही है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पे देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वैसे तो हम देखें तो 9 9 9 9 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। अब इसमें कह रहा है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हैं, यानी हर अंक अलग अलग हैं, तो इसको हमने क्या कर दिए, इसको 8 कर लेते हैं, इसको 7 कर लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं, अलग अलग हो जाएगा। यानी कि 9 8 7 6 हमारा आंसर होना चाहिए। तो 9 8 7 6 पहला ए है। तो इस प्रकार से जो है कि हमारा पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो चलते हैं हम अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन ये रहा, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, और आपका समय शुरू होता है अब। तो ऐसे सवाल के लिए एक फार्मूला होता है n, जो है कि n+1/2। तो यहाँ पे आप n जो होता है लास्ट संख्या होती है n 25। तो यहाँ पे n की जगह पे हमने क्या किया है कि 25 रख दिया, और 25 इसमें चला गया, +1/2, ठीक। या शॉर्टकट में ये देखें तो जो संख्या लास्ट वाली होती है उससे एक अगली संख्या से हमें उसको गुणा कर देना होता है, यानी कि 25 और 26 का हम गुणा कर देंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर हम 25 और 26 का आपस में गुणा कर देते हैं तो आपको अभी दिखा रहे हैं हम कि 25 और 26 का गुणा करने पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमने मिटाने में थोड़ा समय लग रहा है, 25 × 26। तो इसका हम अगर शॉर्टकट में करें तो 6 × 5 = 30 और 3 हमारा कैरी हो गया, और यहाँ पे जो है कि 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12, 12 और 10 22, 22 3 25 और 2 2 4, 4 और 2 6, 650 ये हो गए। और प्लस जो है इसको डिवाइड हमें करना है 2 से, तो 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 5 10, तो 325 हमारा सही आंसर दूसरा है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा 325। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भाषा परीक्षण से आपके स्क्रीन पर ये रहा कि एक समय एक गधा जंगल में रहता था। उसे एक दिन एक शेर की खाल मिली, उसने उसे पहन लिया और गर्व से जंगल में भागने लगा। जब पशु ने उसे देखा तो डर से भागने लगे। उन सब ने सोचा कि गधा सचमुच ही एक शेर है। एक दिन इस गधे को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी भी डरी और भाग गई।
गधा अन्य पशुओं की प्रतिक्रियाएं देखकर इतना खुश हुआ कि वह चुप न रह सका। वह अपने नए वेश को भूल गया और रेंकने लगा। ज्यों ही लोमड़ी ने उसका रेंकना सुना, वह उल्टा लौट आई। सभी पशु अब समझ गए कि वह शेर नहीं है, बल्कि शेर की खाल में गधा है। गधा अपनी जान बचाने भागा। तो आपके सामने क्वेश्चन शुरू होता है कि गधा कहाँ रहता था। आपके ऑप्शन हैं ए अस्तबल में, बी जंगल में, सी फार्म हाउस में, डी गांव में, और आपका समय शुरू होता है अब। तो गधा जंगल में रहता था, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गधे को गर्व क्यों हो रहा था, और आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ए अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे, बी उसके बहुत मित्र बन गए थे, सी दूसरे पशु उसे सम्मान दे रहे थे, या डी वह सुंदर दिखाई पड़ रहा था। तो इसका सही जवाब ए अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे, इसलिए गधे को गर्व हो रहा था। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं है, और आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास ऑप्शन है ए लोमड़ी, बी शेर, सी जेब्रा, या डी गधा। तो इस अनुच्छेद में देखिए लोमड़ी, शेर और गधा सबके बारे में बताया गया, सिर्फ नहीं बताया गया तो जेब्रा के बारे में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, रेंकना किस पशु की आवाज़ को कहा जाता है, और आपका समय शुरू होता है अब। और आपके ऑप्शन हैं ए हाथी, बी लोमड़ी, सी कुत्ता, या डी गधा। तो यहाँ पे जो है कि डी गधा ऑप्शन हमारा सही है। गधे की आवाज़ को रेंकना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गधा क्यों भाग गया, और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन है दूसरे पशु की खाल पाने के लिए, बी अपनी जान बचाने के लिए, सी अपने मित्रों को बुलाने के लिए, और डी शेर को ढूंढने के लिए। तो गधा अपनी जान बचाने के लिए भागा, अतः ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे साथ यूं ही अपना सहयोग करते रहें, और हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहें। आपको कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।